साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 5 जुलाई 2026 को आयोजित हुए एलडीसी एग्जाम की ऑफिशियली आंसर की भी जारी हो चुकी है। और जिस किसी भी साथी को किसी भी प्रश्न पर आपत्ति है तो वो आपत्ति लगा सकते हैं। आज लिंक एक्टिव हो चुका है। ये लिंक आपके आज से लेकर 28 तारीख तक लिंक एक्टिव रहेगा। इस बीच आप 3 दिन के अंदर अंदर कभी भी अपने प्रश्नों पर आपत्ति लगाना चाहते तो आपत्ति लगा सकते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट की हो, पेपर सेकंड की है। अब आपत्ति वाले जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और इसके अलावा आपको आपत्ति किस तरह से लगानी है उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मास्टर पेपर और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। प्रश्नों पर आपत्ति लगाने के बाद बोर्ड है वो आंसर की को वापस से रिवाइज करके फाइनल आंसर की जारी करेगा। और इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट के लिए जो रिजल्ट जारी करेगा तो उसको लेकर भी जब भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल यही सुनने में आ रहा है कि अगस्त के लास्ट वीक तक आपके टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है, टाइपिंग टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट है उनका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। बाकी जब भी जारी होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन जिस पर आपत्ति लग सकती है, उसके पीछे का रीजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो पेपर फर्स्ट का जो आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है, देखो आपको आपत्ति लगानी है तो जो मास्टर पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए उसके अकॉर्डिंग लगानी है, ना कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपत्ति किस तरह से लगानी है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर आपने चूक कर दी है, आपने गलत आपत्ति लगा दी है तो उसका फिर निस्तारण नहीं होगा और ऐसे ही आपका पैसा है वो कट जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, ये पेपर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 18 नंबर का क्वेश्चन था कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण कहा गया। यहाँ पर अभिकथन में दे रखा है कि राजस्थान पूरे देश में अपने हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, और कारण में यहाँ पर दे रखा है कि राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तशिल्पों का विकास हुआ है। तो इसमें आरएसएसबी बोर्ड ने इस क्वेश्चन का जो आंसर माना है, आरएसएसबी बोर्ड ने कहा है कि अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो व्याख्या है वो सही नहीं है। यानी कि आरएसएसबी बोर्ड ने बी को करेक्ट आंसर माना है। लेकिन आरबीएससी की 10th बुक देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ए होना चाहिए कि अभिकथन सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। यानी कि जो अभिकथन दे रखा है कि राजस्थान पूरे देश में अपने हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये बात सही है। राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तशिल्पों का विकास हुआ है, ये कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, ये कहा जा रहा है आरबीएससी 10th बुक के अनुसार। तो एक ये क्वेश्चन है जिस पर आपत्ति लग सकती है। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार आपत्ति लगा सकते हैं। आपको जिन भी क्वेश्चन में लग रहा है कि आपत्ति लगानी चाहिए उन क्वेश्चन पर आप आराम से आपत्ति लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महापुरुष का समास विग्रह क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। आपके पास ऑप्शन है मान पुरुष, पुरुष का मान, महान और पुरुष, पुरुष में महान। अब देखो महापुरुष का समास विग्रह की बात की है तो इसमें आपका जो आरएसएसबी बोर्ड है उन्होंने इसका राइट आंसर माना है महान पुरुष, यानी कि ए को करेक्ट आंसर माना है। लेकिन जो नवीन हिंदी व्याकरण बुक आई है 9 से लेकर 12 तक की, जो कक्षा की एक साथ आती है, जो अभी अपडेटेड होकर आई है हिंदी व्याकरण की बुक, उसके अकॉर्डिंग महापुरुष का समास विग्रह होता है महान है जो पुरुष। लेकिन यह ऑप्शन में जब हम देखेंगे तो महान है जो पुरुष ना तो ए में है, ना तो बी में है, ना तो सी में है, ना डी में, यानी कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। किसके अनुसार? नवीन हिंदी व्याकरण बुक 9 से 12 की जो क्लास की बुक है उसके अनुसार। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एलडीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत डेटा के माध्यम की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि कल्पित माध्य विधि में अंतिम रूप से परिकलित माध्य कल्पित माध्य ए के चयन से पूर्ण स्वतंत्र होता है। और दूसरा कथन है कि सोपान विचलन विधि गणितीय रूप से सुविधाजनक और अनुपयुक्त होती है, भले ही बारंबारता बंटन के वर्ग आकार निरंतर असमान हो। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना। अब आरएसएसबी बोर्ड ने अपने आंसर की में पहले कथन को सत्य बताया लेकिन दूसरे कथन को असत्य बताया, जबकि यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं। दूसरा जो सोपान विचलन विधि गणितीय रूप से सुविधाजनक और अनुपयुक्त होती है, भले ही बारंबारता बंटन के वर्ग आकार निरंतर असमान हो, यह भी कथन सत्य है। तो इसमें ए करेक्ट होना चाहिए, लेकिन आरएसएसबी बोर्ड ने इसमें सिर्फ फर्स्ट कथन को सही माना है, सेकंड को गलत माना है।
अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, कोटा राजस्थान के औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोटा के औद्योगिक परिदृश्य का एक प्रमुख घटक नहीं है? जिंक प्रगलन, सिंथेटिक फाइबर, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन भी आरएसएसबी बोर्ड ने सिर्फ जिंक प्रगलन को माना है, जबकि इसमें ए के साथ डी भी राइट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी राइट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी एक आपत्ति वाला क्वेश्चन माना जा सकता है। बाकी आपको जिस पर भी आपत्ति लगानी है उस पर आप आराम से लगा सकते हैं। सोना यानी कि ये आपका है जो पेपर सेकंड हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 114। अभी मैंने आपको बताया नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये जो 122 नंबर वाला क्वेश्चन है ये पेपर फर्स्ट का था। इसके बाद जो आपका कल्पित माध्य विधि 45 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन था। इसके अलावा ये जो समास विग्रह वाला ये पेपर सेकंड का क्वेश्चन था 71 नंबर का, 71 नंबर का। और ये जो राजस्थान पूरे देश में अपने हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध 18 नंबर वाला क्वेश्चन है ये पेपर फर्स्ट का था। तो 18, 71, इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर क्वेश्चन, इन पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा करनी नहीं करनी वो आप पे डिपेंड करना है। सोना से बना विशेषण शब्द क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन कीजिए। यहाँ पर स्वर्ण दे रखा है, सोनी दे रखा है, स्वर्णिम दे रखा है, सोनिक दे रखा है। आरएसएसबी बोर्ड ने इसका राइट आंसर माना है स्वर्णिम, जबकि सोना त्वदद शब्द है, इसमें ईम प्रत्यय नहीं होगा। इस हिसाब से सभी विकल्प गलत होने चाहिए। तो ये डाउट वाला क्वेश्चन लग रहा है। अगला जो पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन है कि किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों का पाला मुक्त मौसम है वो आवश्यक है? कौन सी फसल की खेती के लिए? तो यहाँ पर गेहूं, मूंगफली, मक्का, कपास दे रखा है। तो आरएसएसबी बोर्ड ने इसका राइट आंसर मक्का माना है, जबकि कपास भी काफ़ी हद तक मक्का कपास दोनों सही होने चाहिए 140 दिनों का पाला मुक्त मौसम के लिए। तो ये भी क्वेश्चन एक आपत्ति वाला क्वेश्चन माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 12 प्रकार की कृषि किस फसल से संबंधित है? यहाँ पर है तिलहन, सरसों, चना, मूंगफली। आरएसएसबी बोर्ड ने इसमें चने को राइट आंसर माना है, जबकि रबी की फसल तिलहन भी इसमें शायद आपका 12 प्रकार की किस्म है, तिलहन भी होना चाहिए। अब देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको जिन भी क्वेश्चन में लग रहा है डाउट, जो मेरी नज़र में जो क्वेश्चन आए वो मैंने आपको बताए हैं, बाकी आपको जिन क्वेश्चन में लग रहा है उसी पे ही आप आपत्ति लगाएं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पेपर सेकंड से है, इंग्लिश का क्वेश्चन 122 नंबर का। कैन एन ऑफिशियल लेटर द सब्जेक्ट लाइन इज जनरली प्लेस, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब आरएसएसबी बोर्ड ने इसका जो करेक्ट आंसर माना है आफ्टर द सोल्यूशन, सी को करेक्ट माना है, जबकि बिफोर द बी है वो करेक्ट होना चाहिए। तो ये जहाँ हमें हमारी नज़र में लगे हैं आपत्ति वाले क्वेश्चन वो ये हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से आपत्ति लगानी है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और आपत्ति लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तभी आपकी आपत्ति है वो स्वीकार की जाएगी, अन्यथा फिर चाहे आपने कितने भी आपत्ति लगे हो वो स्वीकार नहीं की जाएगी। तो आपको एक एक पॉइंट समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड द्वारा दिनांक 5/7/2026 को आयोजित एलडीसी एग्जाम के मास्टर प्रश्न पत्र और इनकी प्रारंभिक उत्तर कुंजियाँ बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। यदि किसी भी स्टूडेंट को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी प्रश्न या उसके उत्तर के संबंध में कोई भी आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 26 जुलाई 2026 की रात को 12:01 यानी कि अभी से मध्य रात्रि से आज से ही दिनांक 28 जुलाई 2026 को रात को 11:59 तक अपने ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। 26, 27, 28 3 दिन का आपके पास टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के बीच में आप ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है, परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, ऐसे किसी स्टूडेंट को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी प्रश्न या उसके दायरे में उत्तर के समय कोई आपत्ति हो तो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर के नाम से निर्धारित शुल्क 100 रुपये प्रति प्रश्न की दर से देश शुल्क का पोस्टल ऑर्डर आपत्ति के साथ संलग्न कर दिनांक 27/7/2026 समय प्रातः 10 बजे से लेकर 29/7/2026 समय सायं 6 बजे तक अपने ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र में व्यक्ति उपस्थित होकर बोर्ड कार्यालय के स्वागत कक्ष में जमा करवा लें। यानी कि जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है और उन्हें अगर किसी भी क्वेश्चन या आंसर पर डाउट है, आपत्ति लगानी है, तो वो भी आपत्ति लगा सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर के साथ आपत्ति लगानी है। पर क्वेश्चन 100 रुपये चार्ज हैं। आपका जो समय इन्हें दिया गया वो 27, 28 और 29 जुलाई का दिया गया है।
27 जुलाई को मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 29 जुलाई को शाम को 6 बजे के बीच में आप कभी भी बोर्ड के कार्यालय में आपको स्वयं को उपस्थित होकर वहाँ पर स्वागत कक्ष में आपको जमा कराना होगा आपत्ति। उल्लेखनीय है कि केवल वे स्टूडेंट जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है, परीक्षा में सम्मिलित हुए, वे निर्धारित समयावधि में ऑफलाइन आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे, अन्य स्टूडेंट ने। यानी कि अगर कोई किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है और वो वहाँ पर जाकर ऑफलाइन सबमिट कर रहा है आपत्ति, तो उसकी सबमिट नहीं स्वीकार की जाएगी। जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया केवल वही वहाँ पर जाकर आपत्ति सबमिट कर सकते हैं, और जो टाइम पीरियड दे रखा है उसी टाइम पीरियड में सबमिट करोगे तो ही आपकी आपत्ति स्वीकार की जाएगी। स्टूडेंट को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या वो उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें, इसका ध्यान अवश्य रखें। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा है, आप जिस भी क्वेश्चन या जिस भी आंसर पर आपत्ति दर्ज कर रहे हो, जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड की वेबसाइट पर 2 दिन पहले अपलोड हुआ है, यानी कल ही अपलोड हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपत्ति दर्ज करनी है, ना कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जो बोर्ड है वापस से जब चेक करेंगे आपकी आपत्ति, तो वो जो मास्टर प्रश्न पत्र है उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, ना कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। बस पेपर में क्रम है वो आगे पीछे रहता है, बस इतना ही फर्क है मास्टर प्रश्न पत्र में और आपके पास जो पेपर है उसमें। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया जाता है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से देश शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न रुपये 100 की दर से देश शुल्क का भुगतान करें। यानी कि आपका पर क्वेश्चन 100 रुपये चार्ज लगेगा। अगर किसी साथी को 4 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करनी है तो 400 रुपये लगेंगे पर क्वेश्चन 100 रुपये के हिसाब से। अगर किसी क्वेश्चन स्टूडेंट को 7 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करनी है तो 700 रुपये लगेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को 18 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करनी है तो 1800 रुपये लगेंगे। अब किसी भी अगर साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर पूछिएगा। तो यानी कि पर क्वेश्चन आपका 100 रुपये चार्ज लगेगा। फिर आप पर डिपेंड करता है आप जितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाओगे पर क्वेश्चन आपका 100 रुपये चार्ज लगेगा। भुगतान के लिए सर्विस चार्ज ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। अब यानी कि आप ई मित्र पर जाकर आपत्ति लगा रहे तो ई मित्र अपना चार्ज सर्विस चार्ज है वो अलग से लेगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। देखो, अगर आपने आपत्ति तो लगा दिए लेकिन शुल्क जमा नहीं किया तो आपकी आपत्ति है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल 26 जुलाई 2026 को रात को 12:01 बजे से लेकर दिनांक 28 जुलाई 2026 को रात को 11:59 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा। इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी। अब देखो, आपत्तियों का लिंक है वो आज से शुरू हो रहा, 26, 27, 28 तारीख को रात को 11:59 बजे तक ही आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अन्य किसी भी माध्यम से आप आपत्ति देंगे तो वो स्वीकार नहीं की जाएगी। स्टूडेंट की सुविधा और समय की बचत करने हेतु स्टूडेंट के एसएसओ आईडी पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन सेक्शन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर 10 की कुछ पुस्तकों की सूची सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध कराई गई है। यानी कि जब आप आपत्ति लगाओगे तो वहाँ पर कुछ आपकी सुविधा के लिए और समय की बचत के लिए वहाँ पर कुछ बुक आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। यदि किसी स्टूडेंट द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति के साक्ष्य इन पुस्तकों के आधार पर दिए जा रहे हैं, यानी कि जो बोर्ड के द्वारा आपको वहाँ पर कुछ पुस्तकें शो होगी, उन पुस्तकों के माध्यम से अगर आप आपत्ति देना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट उक्त पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष, प्रश्न संख्या ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेलेक्ट कर अंकित कर सकेंगे। यानी कि वहाँ पर पुस्तक के सामने आपके पास ऑप्शन होंगे तो वहाँ आप अपने पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, प्रकाशन वर्ष लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या लिखना है और ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेलेक्ट कर अंकित करना होगा। कौन सी पुस्तकें? सिर्फ वही पुस्तकें जो बोर्ड ने वहाँ पर आपके लिए शो की है, और उन पुस्तकों में से अगर आपको किसी पुस्तक से आपत्ति मिल रही है तो वो इस तरह से लगानी है। उन्हें पृथक से साक्ष्य की प्रति अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि उन पुस्तकों के लिए आपको अलग से प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, उक्त सूची संपूर्ण नहीं है, यानी कि वो कंप्लीट सूची नहीं है। इनके अतिरिक्त एनसीईआरटी, आरबीएसई इत्यादि की अन्य मानक पुस्तकें भी हो सकती है। यदि किसी स्टूडेंट द्वारा उक्त सूची में उल्लिखित पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक के साक्ष्य संलग्न करना है। अब देखो, अगर किसी साथी को प्रूफ दे रहा है और वो बुक वहाँ पर जो बोर्ड द्वारा शो हो रही है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अलग से कोई पुस्तक है, तो उसके लिए आपको
पब्लिशर बोर्ड का ऑप्शन में जो नेम ऑफ पब्लिशर बोर्ड होता है वहाँ पर आपको ऑप्शन में अदर का विकल्प सेलेक्ट करना है और पूर्व उल्लेखित तरीके से साक्ष्य अपलोड करने हैं। किस तरह से? पुस्तकों के नाम हिंदी संस्करण को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। स्टूडेंट द्वारा हिंदी संस्करण से भिन्न भाषा की पुस्तक संदर्भित किए जाने की स्थिति में नेम ऑफ पब्लिशर बोर्ड ऑप्शन में अदर का चयन कर आगे बढ़ना होगा। अदर ऑप्शन का प्रयोग करने वाले समस्त स्टूडेंट अपने दस्तावेज अपलोड करते समय ध्यान रखें। अगर जो भी साथी अदर का ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनको निम्न बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपत्तियों के लिए केवल स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही संलग्न करें। यानी कि जो भी आप आपत्ति दर्ज कर रहे हो, जो भी आप प्रूफ दे रहे हैं, वो स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। पेपर साइज A4 का होना चाहिए, यानी कि जो आप प्रूफ दे रहे हैं पेज, वो आपका A4 साइज का पेज होना चाहिए। फाइल टाइप PDF जो पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं हो और पढ़े जाने योग्य हो, यानी कि जो आप फाइल अपलोड करें वो PDF में होनी चाहिए और उसमें पासवर्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुछ PDF सिक्योर होती है, ओपन करते ही पासवर्ड मांगा जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और उस PDF में लिखे हुए अक्षर एकदम पढ़े जाने योग्य होने चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखे होने चाहिए। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर, यानी कि जो भी आप प्रूफ दे रहे हैं उसके हर पेज पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है LDC एग्जाम का, परीक्षा की दिनांक, वो पेपर कोड लिखना है, यानी कि आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए अलग अलग कोड है। अब दोनों पेपर अलग अलग कोड है तो फिर आपको यहाँ पर परीक्षा की दिनांक और पेपर कोड भी लिखना होगा। संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या, यानी कि आप कौन से प्रश्न पर आपत्ति लगा रहे हो वो प्रश्न नंबर भी लिखना होगा। और जो पुस्तक का प्रूफ है वो उस पुस्तक का नाम, लेखक का नाम लिखना होगा, प्रकाशक का नाम लिखना होगा, कौन से वर्ष की संस्करण पुस्तक है और प्रश्न संख्या, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर उस पेज पर लिखनी होगी। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति पर आपत्तियों की, अगर ये सब आप चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, सीधा ही अपलोड कर रहे हैं, तो आप द्वारा भेजी गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है, यदि किसी भी स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के ओरिजिनल कंटेंट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे स्टूडेंट के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने ओरिजिनल कंटेंट है उसके साथ छेड़छाड़ करके कुछ एडिट करके आपने अपलोड किया है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकेगी। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराने की राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा, अतः आवश्यकता अनुसार देय शुल्क जमा कराए। यानी कि आपको जिन क्वेश्चन पर आपत्ति लगती है उन्हीं क्वेश्चन पर आपत्ति लगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो बोर्ड रिफंड करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए सोच समझ के ही आपत्ति दर्ज करें। अब जो साथी ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करेंगे तो उनका फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा है। इसी फॉर्मेट में आपको ऑफलाइन आपत्ति है वो फिल करनी है, जिसमें सबसे ऊपर आपको एग्जाम नाम लिखना है, LDC एग्जाम का नाम पूरा, एग्जाम का कोड क्या है, एग्जाम की डेट है, वो चीज़ लिखनी है। इसके बाद आप देखोगे आपको जिन प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है, सीरियल नंबर, आपका नाम, आपके रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर होता है, कौन से क्वेश्चन नंबर पर आपत्ति लगानी है और आंसर क्या है, और इसके बाद किस टाइप की आपत्ति है वो लिखनी है। फिर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID और रिमार्क में भी लिखना है क्या रीजन। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरह से किसी भी प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए। बाकी मास्टर पेपर और आंसर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है।